नमस्कार दोस्तों। तो आ गए हैं आज हम अपने स्क्रीन के ऊपर। आज की डेट है 2 फरवरी। आज की डेट है 2 फरवरी 2024। अगर आप देखोगे तो कल ही अपनी एक्सपायरी हो चुकी है और एक्सपायरी के अंदर आप देखोगे तो कोई अच्छी मूवमेंट नहीं थी। तो आज किसकी एक्सपायरी है? तो आज अपने पास है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज हम सेंसेक्स के एक्सपायरी के अंदर काम करने वाले हैं। जैसे आप सबको पता है कि हम सिर्फ एक्सपायरी डे के ही इंडेक्स के अंदर काम करते हैं। तो चलिए फिर अभी हम मार्क करेंगे 15 मिनट के अंदर सेंसेक्स के अंदर किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक देखोगे गैप पेंडिंग है, यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर नीचे की तरफ बात करोगे आप तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन सकता है। जब मार्केट नीचे आकर वापस ऊपर गया था तो हो सकता है कि मार्केट जब वापस नीचे आए तो यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक ले, क्योंकि यहीं से एक बार मार्केट जो है वो ऊपर गया था। ठीक है, तो यहाँ एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट बन सकता है और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा तो वो एक लाइन में काम नहीं करता, वो काम करता है एक बॉक्स के अंदर, वो एक जोन होता है। तो ये अपना पहला रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस गैप को मैं कंसिडर करने वाला हूँ और यहाँ पर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये 3 रेजिस्टेंस अपने हाथ में है। इवन यहाँ का भी हम एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। पर एक बार यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ से इसे तोड़ के ऊपर जाता है तो इस रेजिस्टेंस का कुछ मायने नहीं रखेगा, वो डायरेक्टली इस गैप को भरने के लिए जा सकता है। नीचे अभी बात करेंगे सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट में सबसे ये पहला सपोर्ट हमें दिख रहा है, जिसको हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे, और यहाँ पर अपना दूसरा सपोर्ट। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे। और ध्यान रखो, हम ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर है। और अगर समझ लो मार्केट और नीचे आ गया तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है हमें, दिस विल बी अनदर सपोर्ट जोन। तो देखिए अपना काम कैसा रहेगा। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस देखोगे तो ये पहला रेजिस्टेंस हमें यहां मिलेगा। कौन सा है ये? दिस वन, दैट इज अबाउट 72,000। ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, राइट। और उसके बाद डायरेक्टली रेजिस्टेंस यहां मिल रहा है विच इज अबाउट 72,988, मतलब 73,000। ये भी एक राउंड नंबर है। ठीक है, फिर अगर नीचे बात करोगे तो ये पहला अपना सपोर्ट रहेगा जो कि 70,800 है, और यहाँ पर एक दूसरा सपोर्ट काम कर सकता है विच इज अबाउट 70,000। ठीक है, तो ये सारे सपोर्ट रजिस्टर्स हमने ड्रॉ कर लिए। तो मेरा एक्सपायरी का प्लान कैसे रहेगा? तो मैं प्लान करते वक्त ऑब्वियसली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट मैं यहाँ का एक अपना, मैं यहाँ पर लिख के रख रहा हूं, एक ऊपर का सीई सेल करूंगा। ठीक है, एक सीई ऊपर का सेल करूंगा यहाँ का, और ऊपर जाके और थोड़ा सा ऊपर जाके उसका हेज ले लूंगा। और फिर यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, तो ये सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं या फिर ये भी सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, तो यहाँ पर एक सपोर्ट में कंसिडर कर सकता हूं। तो यहाँ का एक पीई मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे जाकर मैं उसका हेज बाय कर लूंगा। तो ये बन जाएगा अपना एक आयन कॉन्डोर। तो ऑलरेडी मैं इसके अंदर, आप सबको पता है कि एक दिन पहले ही मैं पोजीशन ले लेता हूं। समझ लो आज फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थर्सडे 3 बजे के आसपास ही मैं अगले दिन की एक्सपायरी की पोजीशन ले लेता हूं, क्योंकि वो ओवरनाइट का जो थीटा डीके है वो थीटा डीके हमें काम आ पाए। ठीक है, तो उसके अनुसार अगर देखोगे तो ऑलरेडी ये मेरे पोजीशंस के अंदर है। एंड यू कैन सी यहाँ पर ठीक से देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 92%। ये कल ही मैं पोजीशन ले चुका हूं।
ठीक है। इसलिए 0.92% मतलब लगभग 1% के आसपास। आप सबको पता है हर एक्सपायरी के अंदर अपना टारगेट जो होता है वो सिर्फ 0.5% होता है। अगर ठीक से देखेंगे कि अगर मैं हर एक्सपायरी को 0.5% का टारगेट रखता हूं, तो ऐसे कौन कौन से एक्सपायरी के अंदर हम काम करते, हम फिन निफ्टी के अंदर काम करते जो कि होता है ट्यूसडे को, फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर काम करते जो कब होता है आपका वेडनेसडे को, और फिर हम निफ्टी में भी काम करते हैं जो कब होता है थर्सडे को, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम काम कर रहे हैं दैट इज सेंसेक्स जो कब होता है अपना फ्राइडे को। तो दोस्तों ठीक से देखिए, अगर हम हर एक्सपायरी के अंदर सिर्फ 0.5% का टारगेट रखते हैं तो वीकली आपका 2% हो जाता है, और मंथली अगर बात करें तो 8%। इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। इन स्टॉप लॉसेस को अगर कंसिडर करें तो कुछ ना हो के भी 6 to 7% पर मंथ इज अ हैंडसम रिटर्न। पर मंथ की बात कर रहा हूं, अगर हम 7% पर मंथ भी बात करें तो 84% पर एनम हो जाता है। अगर कोई आज 10 लाख से काम कर रहा है तो अगले एक साल के अंदर उसका 8.4 लाख इतना रिटर्न आ जाएगा। उसके अंदर ब्रोकरेज वगैरह भी अगर आप कंसिडर करके छोड़ दे तो लगभग 7 लाख तो उसके हाथ में बचते ही बचते हैं। 7 लाख की अगर बात करें तो पर मंथ कितना होता है, 7 लाख बात करें तो पर मंथ 58,000 इतना फुल टाइम आपके 9 से 6 के जॉब के अंदर काम करके भी नहीं मिलता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये गौर करवाना चाहता हूँ, लुक हियर, आप बोलोगे सर मैक्सिमम लॉस तो यहाँ पर -36% है, बट कैन यू सी हियर पीओपी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना 99%। इसलिए मैं बहुत दूर जाकर ये सी और पी जो है इसको सेल करता हूँ और ऑब्वियसली हेजेस बाय करता हूँ, क्योंकि हेजेस बाय करेंगे तो लुक हियर फंड कितना लग रहा है सिर्फ 45,000, पर अगर ये हेजेस में निकाल लूँ यहाँ से तो कितना लग रहा है 86,000। ठीक है, तो इसलिए हमें हेजेस बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, हेजेस जब ना रहे तो आपका 54% हो रहा है एज पर द फंड नीडेड, पर अगर इसके अनुसार बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अपना 92% है और 45,900 मतलब लगभग 46,000 का आपको फंड लग रहा है। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस बताता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस मेरा एनालिसिस आपके तरफ रख रहा हूँ। चलो मिलते हैं अब कल के वीडियो में। कल आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, उसके बारे में मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।